हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम है लक्ष्मी एंड वेलकम टू लकीज ब्यूटी एंड क्रिएशंस। आज आपके सामने और एक आसान एक थोड़ा सा डिफरेंट यूनिसेक्स निटिंग का एक शूज लेके आई हूँ। ये आप लेडीज एंड जेंट्स दोनों के लिए बना सकते हो। मेरा प्रिफरेबल होगा जेंट्स के लिए। ये होम शूज परफेक्ट रहेगा एंड लेडीज भी आप आराम से यूज कर सकते हैं। तो ये जेंट्स के लिए परफेक्ट पैटर्न है। तो जितने भी मैंने मेरे चैनल पे दिखाए थे लेडीज के लिए मैंने दिखाए थे, लेकिन ये जेंट्स के लिए परफेक्ट होगा। जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये नॉर्मल अडल्ट, सभी अडल्ट्स के लिए ये हो जाएगा और यहाँ से ये स्टार्ट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका इमेज आपको वीडियो के एंड में आपको इसका रिटर्न पैटर्न में आपको दिखाती हूँ, आप फॉलो कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा मोटा ऊन लिया है, वे ओसवाल का 2 प्लाई का ऊल, थोड़ा सा हल्का सा मोटा है। एंड यहाँ पे 9 नंबर की निटिंग नीडल या यहाँ पे बैम्बू के निटिंग नीडल है 3.5 mm या यूएस साइज 4 या 3.5 mm का नीडल या 9 नंबर का, या अपने हिसाब से जो ऊन है 10 नंबर का नीडल आप ऊन के हिसाब से ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फंदे डालेंगे। फंदे हम यहाँ पे 12 फंदे डालेंगे। 12 स्टिचेस, कास्ट ऑन 12 स्टिचेस। तो इस तरह से 1, ये 2, 3, 4, 5, इसी तरह से 12 फंदे डालेंगे। यहाँ पे 12 फंदे डाल लिए हैं। अब इसको नॉट लगा देंगे। एक रो 1 एंड रो 1 एंड 2 सीधा सीधा बुन लेंगे हम। निट ऑल रो 1 पूरा हम इसी तरह से सीधा बुन लेंगे सारे स्टिचेस। रो 1 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट रो 2 भी हमने एज स्टिच ऑलवेज स्लिप कर लीजिए, सिलाई करने में आसान होगी। रो 2 भी सारे हम सीधे बुन लेंगे। रो 2 कंप्लीट हो गया है। रो थर्ड में हम बढ़ाना शुरू करेंगे। फर्स्ट 1 स्टिच स्लिप कर लिया, धागा पीछे लेके ये जो नेक्स्ट स्टिच है इसको हम निट फ्रंट बैक करेंगे। ये स्टिच का ये फ्रंट लूप है, ये बैक लूप है। तो एक बार इसी स्टिच को फ्रंट से बुनेंगे और इसी को बिना उतारे बैक लूप से एक बार बुनेंगे, मतलब 1 का 2 कर लेंगे हम। यहाँ पे हमने 1 बढ़ा लिया और बाकी सारे स्टिचेस हम सीधा बुन लेंगे। बाकी के सारे स्टिचेस अब यहाँ पे 1 बढ़ गया है, एंड तक हम सीधा बुन लेंगे। अब नेक्स्ट टर्न कर लिया रो नंबर 4, अगेन 1 स्लिप कर लेंगे। 1 स्लिप करने के बाद यहाँ पे अगेन निट फ्रंट बैक। हर रो पे हम जो फर्स्ट स्टिच स्लिप करेंगे एंड नेक्स्ट स्टिच को हम निट फ्रंट बैक 1 बढ़ा लेंगे एंड सारे बाकी के स्टिचेस सीधा बुन लेंगे। ये गार्टर स्टिच, मतलब दोनों तरफ सीधी सीधी बुनाई को हम गार्टर स्टिच बोलते हैं। ये होल एंड सोल गार्टर स्टिच का एक पैटर्न है। तो बाकी सारे स्टिचेस हम इसी तरह हर बार सेकेंड स्टिच हम 1 बढ़ा लेंगे, फिर अगेन फर्स्ट स्लिप करेंगे और यहाँ पे हम 1 का 2 करेंगे, बाकी के सारे सीधा बुन लेंगे। इसी तरह से हम यहाँ पर 22 स्टिच होने तक इसको बढ़ाएंगे। 22 स्टिचेस होने तक इसको इसी तरह से हर बार सेकेंड स्टिच में हम बढ़ाते जाएंगे। अब यहाँ पे 22 स्टिचेस होने तक हमने बढ़ा लिया है। जो ये पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, अब हम ये पार्ट यहाँ बिना बढ़ाए स्ट्रेट बुनेंगे। ये बढ़ाना यहाँ पे स्टॉप करके नेक्स्ट 26 रोज, या आप 2 रोज का एक लाइन बनता है इस तरह से। ये जो एक लाइन है इस तरह से हम 13 लाइन्स हम सीधा सीधा बुनेंगे। 13 लाइन्स या आप 26 रोज। ये फर्स्ट स्टिच उतारा, बढ़ाना बंद करेंगे। जस्ट ये रो 1 हम बुन रहे हैं। यहाँ से हम 26 रोज
इसी तरह से ये रो 1, रो 1 हम सीधा बुन लेंगे, रो 1 सीधा बुन लिया। अब टर्न करेंगे, अगेन यहां से भी रॉन्ग साइड से भी हम सीधा ही बुनेंगे बिना बढ़ाए। रो 2, यहाँ पे रो 2, इसी तरह से हम 26 रोज हम सीधे सीधे बुनेंगे। टोटल इस तरह से 13 लाइन होने चाहिए, तो 26 रोज हम बुन लेंगे। यहां से लेकर यहां तक हमने 26 रोज सीधी सीधी बुनाई हमने कर ली है। अब हम अगेन सेम इसी तरह यहाँ जैसे बढ़ाए थे इसी तरह हम यहाँ से घटाते हुए वापस 12 स्टिच तक लेके आएंगे, क्योंकि हमें यहाँ 12 स्टिच से स्टार्ट किया था, तो वापस यहाँ घटाते हुए 12 स्टिच करना है। तो प्रोसीजर अगेन, एक स्लिप करेंगे और इन दोनों स्टिच को इस तरह से एक साथ नीट टू टुगेदर, दोनों को एक साथ मिला दिया, साथ बुन लेंगे। एंड बाकी सारे स्टिचेस हम सीधे बुनेंगे। ये रो नंबर 1, यहाँ आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है, हर रो पे ये पूरा सीधा बुन लेंगे। यहाँ हमने ये रो सीधा बुन लिया, रो नंबर 1 हो गया। अब यहाँ पे अगेन टर्न कर लिया, फर्स्ट स्टिच स्लिप कर देंगे। अगेन यहाँ पे हर रो में हम फर्स्ट 2 स्टिच को 2 का 1 करेंगे, दोनों को मिला के इस तरह से नीट टू टुगेदर। तो हर रो में एक एक फंदा दोनों साइड से घटता जाएगा। इसी तरह घटाते हुए हमें 12 स्टिचेस बचने तक इसी तरह से हमें घटाते जाने हैं हर एक रो पे, ओनली वन साइड पे। आप ऐसा भी कर सकते हैं, टाइम यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 का 1 कर सकते हो और रॉन्ग साइड का रो सीधा बुन सकते हो, लेकिन ये इजी वे है। दोनों साइड आराम से आप घटाते हुए 12 स्टिचेस बचने तक, 12 स्टिचेस बचने तक हमें यही प्रोसीजर कंटिन्यू करना है। सेकेंड टाइम हमने घटा लिया, फिर टर्न किया, अगेन स्लिप स्टिच, इन दोनों का फर्स्ट 2 स्टिच को नीट टू टुगेदर, दोनों का 1 कर दिया। फिर बाकी के सारे स्टिचेस इसी तरह से सीधे बुनेंगे और 12 स्टिच बचने तक हम इसी प्रोसीजर को कंटिन्यू करेंगे। अब ये कुछ इस तरह से शेप बन गया है, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, आप देख सकते हो, आपको समझ में आया। यहाँ से और बढ़ाया यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक हमने प्लेन बुना एंड यहाँ अगेन घटाना शुरू किया, वापस हमने 12 स्टिच तक ये इस तरह से बैठेगा। ये 12 स्टिच यहाँ पे हो गए हैं। अगेन हम 12 स्टिच को यहाँ जैसे हमने बढ़ाया था उसी तरह हम बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। अब वापस 40 स्टिचेस होने तक फर्स्ट स्टिच हमने उतारा और यहाँ पे हर एक रो में फर्स्ट स्टिच को नीट फ्रंट बैक, एक स्टिच उतारने के बाद सेकेंड स्टिच यहाँ पे एक बढ़ा लेंगे एंड बाकी के सारे स्टिचेस ये इस साइड का वाइड होता जाएगा नीचे का पार्ट। तो ये सारे स्टिचेस हम सीधा बुन लेंगे। ये रो 1 हो गया एंड अगेन टर्न कर लेंगे, फिर फर्स्ट स्टिच स्लिप कर लिया। अब अगेन फर्स्ट स्टिच स्लिप करने के बाद सेकेंड स्टिच में हम निट फ्रंट बैक 1 का 2 करेंगे एंड अगेन सारे स्टिचेस सीधा बुनेंगे। इसी तरह से हर रो में सेकेंड स्टिच को 1 बढ़ाएंगे, बढ़ाते हुए वापस नीडल के ऊपर 40 स्टिचेस होने तक हम इसी तरह रिपीट करते हुए जाएंगे। अगेन यहाँ से ये इसी तरह वापस ये बढ़ते हुए यहाँ पे 40 स्टिचेस होने तक हम यहाँ पे बढ़ाएंगे। ये कुछ अब इस प्रकार दिख रहा है आपको। यहाँ से हमने अगेन 12 स्टिच से बढ़ाते हुए 40 स्टिच तक हमने बढ़ा लिया है। ये 40 स्टिच आपके ये पैर के इस पार्ट का है, यहाँ से हमने यहाँ पे बढ़ाया हुआ है।
अगर आपको साइज बड़ा या छोटा करना है तो छोटा बनाना है तो यहाँ पे आप 8 या 10 इस तरह से स्टार्ट कीजिएगा। अगेन यहाँ से बढ़ाते हुए ये आपके फ्रंट जो जितना आपको बढ़ाना है इस तरह से आप बढ़ाइए, फिर प्लेन कीजिएगा, फिर सेम वही घटाना है। अगेन जो बैक साइड आप सेम बढ़ाते हो तो आपको आपके पैर के हिसाब से यहाँ तक आपको बढ़ाना है, बढ़ाना है। तो इस तरह से आप अगेन पूछते हो कि किससे कितना फंदे डालना है, ये तो आप इस तरह से आप बड़ा या छोटा साइज में बना सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे 12 से स्टार्ट किया है, आप थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहते हो तो 14 बना सकते हो एंड इसके हिसाब से आप बढ़ाना एंड यहाँ से इस तरह से आप बना सकते हो। थोड़ा सा वेरिएशन करके अपने हिसाब से ट्राई कीजिएगा। जो मैं ये पैटर्न बता रही हूँ नॉर्मल लेडीज एंड जेंट्स अडल्ट के लिए कॉमन साइज में ये बराबर हो जाता है एंड ये स्ट्रेचेबल भी बनता है, तो आप जरूर देख के बनाइएगा। एंड अब यहाँ से हम जब 40 स्टिच तक हम बढ़ा लिया है हमने, तो अब हम प्लेन बढ़ाना बंद कर लेंगे एंड अब सीधा सीधा प्लेन बुनना शुरू करेंगे। अब बढ़ाना बंद किया, अब रो 1 अगेन हमने प्लेन बुनना शुरू किया है। इस तरह से हर रो हम प्लेन बुनेंगे। ये रो 1 है, तो इस तरह से हम यहाँ से 52 रोज या 26 लाइंस यहाँ से लेकर सीधा सीधा बुनाई अब यहाँ तक 26 लाइंस हम जो ये जो लाइन दिख रहे हैं इस तरह से 26 लाइन होने तक या 52 रोज होने तक हम बुनेंगे। अगेन ये डिपेंड करता है, यहाँ से आप सीधा बुनते जाइएगा। जो आपका यहाँ से यहाँ तक लेंथ है तो आप थोड़ा सा इस तरह से स्ट्रेच करके पकड़ के आप बनाइएगा। चाहे एक एक लोगों को ये 24 लाइंस में आपका फिनिश हो जाए या 24, 25 या 26 रोज या 30 रोज इस तरह से आपको चाहिए, तो ये 26 जो रोज 26 लाइन या 52 रोज है नॉर्मल लेडीज के लिए, अडल्ट लेडीज की साइज बराबर हो जाएगा। 24 या 26 लाइन आप कीजिएगा। मैं यहाँ मेरे हिसाब से 26 लाइंस मतलब 52 रोज होने तक कर रही हूँ, क्योंकि ये अडल्ट साइज मेल के लिए बना रही हूँ, जेंट्स के लिए ये मैं बना रही हूँ। तो ये 26 लाइंस बराबर होंगे। अगर आप लेडीज के लिए बना रहे हैं तो आप 24 लाइंस ही कीजिएगा। गार्टर स्टिच के जो लाइन है 48 रोज या आप 52 रोज। अगर आप जेंट्स के लिए बना रहे हो तो 52 रोज बनाइए, अगर आप लेडीज के लिए बना रहे हैं तो 48 रोज कंप्लीट कीजिएगा। तो अपने हिसाब से ये इसी तरह सीधी बुनाई हम करते जाएंगे। अपने हिसाब से आप बड़ा या छोटा भी ये बुन सकते हो। मेरे चैनल पे और भी आसान से निटिंग के शूज के पैटर्न है, आप जरूर देखिएगा, देखने की कोशिश कीजिए। जो आपको पसंद आए या इजी लगे, अच्छा लगे, वो आप ट्राई जरूर कीजिएगा एंड मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसी तरह हम सीधा सीधा बुनते जाएंगे, 52 रोज कंप्लीट कर लेंगे। अब ये आपको कुछ इस तरह के शेप में लग रहा है, तो ये इस तरह से स्टार्ट होके यहाँ पे है। ये जो लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने हिसाब से आप कर सकते हो। ये यहाँ से थोड़ा सा ट्रेच करके ये जो पार्ट है इस पार्ट से होता है स्टार्ट। तो आप जिसके लिए बनाना चाहते हो इस तरह थोड़ा सा खींच के पकड़िएगा इस तरह से फोल्ड से। तो यहाँ पे मैंने 52 रोज या 26 लाइन्स, ये जो लाइन है 26 लाइन्स या 52 रोज मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हम फंदों को बंद कर लेते हैं। दो का एक करेंगे फर्स्ट स्टिच, फिर ये वापस लेफ्ट नीडल पे ले लिया एंड ये दोनों मिला के उल्टा बुन लिया, फिर वापस लेंगे। इसी तरह से हम सारे फंदे बंद कर लेंगे।
इसी तरह से सारे फंदे हम बंद कर लेते हैं। तो ये इसी तरह से सारे फंदे मैं बंद कर लूंगी। अब यहाँ पे सारे फंदे हमने बंद कर ली है, तो इसको हम कट कर लेंगे। नॉट डाल दिया। अब इसको ये कुछ आपको इस तरह से एक पीस नजर आ रहा है कंप्लीटली। अब हम इसको जोड़ेंगे। यहाँ पे आपको इसका इमेज दिखा रही हूँ, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ से हमने स्टार्ट किया और यहाँ से बढ़ाते हुए 22 स्टिच तक बढ़ाया। फुल प्लेन हमने यहाँ तक बुना 22 स्टिच, यहाँ तक ये हो गए हैं 26 रोज या 13 लाइंस। फिर हमने यहाँ से घटाना शुरू किया 12 स्टिच तक। 12 स्टिच तक घटाने के बाद अगेन हमने यहाँ से यहाँ तक बढ़ाना शुरू किया 40 स्टिच आने तक। 40 स्टिच के बाद हमने बढ़ाना बंद किया और प्लेन बुनना शुरू किया। नेक्स्ट 52 रोज या 26 लाइन गार्टर स्टिच का। तो आप चाहे तो स्टॉकिनेट स्टिच सीधा उल्टा भी बना सकते हो, या अपने हिसाब से आप डिजाइन पैटर्न डाल सकते हो। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपको स्क्रीनशॉट के हिसाब से ये आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। तो चलिए इसको अब हम जोड़ेंगे। जोड़ना, ये जो पार्ट है स्टार्टिंग वाला पार्ट, इसे हम जोड़ेंगे। ये जो पार्ट है इस तरह से फोल्ड कीजिए एंड ये एज यहाँ पे लगना चाहिए, ये एंगल। और ये यहाँ से जो ये नेक्स्ट एंगल है ये वाला एंगल यहाँ पे लगना चाहिए। इस एंगल पे ये जो एंगल है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको जोड़ना है। और ये जो एंगल है इस एंगल को, ये जो सीधा साइड है वहां पे लगना है। तो इसको एंगल टू एंगल इस तरह से हम जोड़ते जाएंगे। तो इसको सेंटर में रखे, इसको इस तरह से एंड दिस एंगल टू दिस एंड ये स्ट्रेट यहाँ से। अगेन सेम थिंग यही रिपीट करेंगे। ये जो एंगल है इस एंगल को ये वाले एंगल से जोड़ेंगे। तो इसको इस तरह से, तो इस तरह से हम जोड़ना शुरू करेंगे। आप चाहे तो सिलाई भी डाल सकते हो। मैं यहाँ क्रोशिया से कर रही हूँ। छोटा सा 2 mm का मैंने क्रोशिया हुक लिया है। तो यहाँ से मैं यहाँ से चेन और यहाँ से चेन मिला के इस तरह से सिंगल क्रोशिया करते जाऊंगी। तो इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं जोड़ लूंगी। अब ये फ्रंट साइड से हमने इस तरह से जोड़ लिया है और बैक साइड इस तरह से हम यहाँ से यहाँ तक जोड़ लेंगे। हम इन तीनों स्ट्रैंड्स को साथ में इस तरह से सिंगल क्रोशिया करते हुए जाएंगे। जैसे यहाँ पे चेन हमें दिखते जाएंगे, इन स्ट्रैंड्स को अंदर ही रखेंगे ताकि वो दिखे ना। तो इसी तरह हम एंड तक
इसी को एंड तक जोड़ लेंगे। अब ये हमने सिल दिया है, अब इसको हम सीधा कर लेंगे। ये अब सीधा करने के बाद इस तरह से आपको ये दिखेगा। तो जो एक्स्ट्रा स्टैंड अंदर डाल के कट कर लीजिए। एंड अब हम ये जो बॉर्डर, अब कोई भी बॉर्डर अगर लेडीज के लिए बना रहे हो तो पाइकॉट बॉर्डर, या मेरे चैनल पे क्रोशिया से कुछ बॉर्डर्स हैं एंड बॉर्डर्स लगा यहाँ से बना के एंड यहाँ पे फ्लावर वगैरह लगा सकते हो। जैसे कि मैं ये जेंट्स के लिए बना रही हूँ तो सिंपल एक, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा टाइटनेस लाने के लिए सिंगल क्रोशिया का 2 mm के हुक यूज करके उसी से मैं सिंगल क्रोशिया यूज कर रही हूँ। इस तरह से डाल के पूरा राउंड सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे। इससे थोड़ा सा एंकल में टाइटनेस आ जाएगी और स्टिफ से बैठेगा। अगर आप थोड़ा सा इसको कोई और पैटर्न डाल के आप यहाँ पे लेडीज के लिए बांधने के लिए लेस भी डाल सकते हो चेन बना के। तो जैसे आपके मर्जी है वो वैसे आप इसको डेकोरेट कर सकते हो। तो इसी तरह से मैं सिंपल सिंगल क्रोशिया का लाइन यहाँ से कंप्लीट राउंड, एक राउंड कर लूंगी तो हमारे बूटीज रेडी हो जाएंगे। तो अब फिनिशिंग के बाद ये बूटीज रेडी हो गए हैं। शूज जेंट्स के लिए प्रिफरेबल है, जेंट्स एंड लेडीज दोनों के लिए बना सकते हो। जरूर बना के ट्राई कीजिए एंड किसी को गिफ्ट कीजिएगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो ट्यूटोरियल जरा भी हेल्पफुल लगा हो या अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड बेल का आइकॉन उसको दबाना ना भूलिएगा ताकि नए वीडियोस आपको नोटिफाई हो पाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट चेक करना ना भूलिएगा। आपको वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे निटिंग एंड क्रोशिया एंड यूपिन के क्रोशिया के रिलेटेड। तो जरूर ट्राई कीजिएगा, एक बार प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय।